लोग जान लो बाद में, ये मत कहना कि इस बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं। चारों तरफ बस एक ही चीज के बारे में चल रहा है, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। क्योंकि अभी 12th और 10th के बोर्ड बहुत जल्दी एग्जाम उसके चालू होने वाले हैं। अब ये सोच रहे होगे कि ये चीज मैं इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूं, तो एक बात ये समझ लो, अगर कोई 90 ला रहा है, कोई 100 ला रहा है और कोई 50% ला रहा है, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बैठे उस कंफर्ट जोन की है जिससे तुम निकलना नहीं चाहते। किसी भी चीज को आधे अधूरे में छोड़ना बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको पूरा करने में जितना एफर्ट और डिसिप्लिन की जरूरत लगती है, अगर वो तुम कर सकते हो तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और तुम्हें कुछ अच्छा और बड़ा करने में तुम्हारी मदद जरूर कर पाएंगी। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे लिए जो बोनस पॉइंट है उसको ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। तो चलो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि चारों तरफ बस एक ही चीजें सुनने में आ रही हैं। 10th और 12th के बोर्ड आने वाले हैं। हाँ जानता हूं बहुत जल्दी बता रहा हूं, लेकिन 10th और 12th के बोर्ड आ चुके हैं। कई स्टूडेंट डरे हुए हैं और कई तो चिल मोड पे भी जा चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम चिल आदमी हैं, बस चिल करना जानते हैं। तो उन लोग को बता दूं, चिल करते करते कब तुम इधर से पीछे की तरफ चले जाओगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो इसलिए चिल करना छोड़ दो, और फिर भी अगर चिल करना है तो चिल करते रहो, लेकिन साथ में थोड़ी सी मेहनत भी करते रहना। अपना मुद्दा है दोस्ती, फ्रेंड और 10th और 12th में आने वाले मार्क्स। तुम्हारा भी एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसे हर छोटी सी छोटी बात में तुम्हें फोन लगाना, कॉल करना और तुम्हारी मदद लेना और सजेशन लेना उसे इतना ज्यादा पसंद होगा जैसे कि 2 मिनट में मैगी अपने वाली मैगी, वैसे उसको 2 मिनट में हर चीज का सोल्यूशन चाहिए, पढ़ के नहीं, तुमसे कॉल करके और तुमसे मदद मांग के। क्योंकि वो मदद और तुम पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहना चाहता है। चलो कोई अच्छी बात है कि कोई तुम पे डिपेंडेंट है, तुमसे मदद मांगता है, शायद तुमको सुपीरियर समझता है। तो तब लगता है जब उसके मार्क्स आ जाए, उसका प्रोजेक्ट अच्छा बन जाए, उसकी रिसर्च अच्छी हो जाए, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जानता हूं ये हमारा और तुम्हारा ह्यूमन नेचर है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन इन सब से हट के तुम बता सकते हो कि तुमने उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। उन सब चीजों को भूल जाओ, बस इस पे ध्यान दो कि तुम अपने लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारा इमेजिनेशन और तुम्हारा सपना क्या है, और तुम उन चीजों के लिए कितना डेडिकेटेडली, डिसिप्लिन और ग्रोथ के साथ काम कर रहे हो। तो फिलहाल के लिए अभी 10th और 12th के बोर्ड आने वाले हैं, शायद इस साल जल्दी हो रहे हैं। तो तुमने अपना सिलेबस और अपनी स्टडी चालू भी कर दी होगी, और नहीं की है तो बहुत बुरा है। तुमको स्टडी चालू करनी होगी अगर तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो और चिल में रहना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पास तो हजारों लोग हो रहे हैं, लेकिन उनमें से अच्छे मार्क्स बहुत कम लोग ला पा रहे हैं। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन सी लिस्ट में जाना चाहते हो। बात तो सही है। दौड़ा। हाँ, ज्यादा उम्मीद किसी से लगा के नहीं रखना है, ना स्टडी मटेरियल के लिए, ना सिलेबस के लिए, ना नोट्स के लिए। खुद से मेहनत करो, खुद अच्छे नंबर से पास हो जाओ। और 10th 12th के बोर्ड हर साल आते रहते हैं, कई लोग टॉप करते हैं, कई लोग बस पास होते हैं। बस डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो फेल हो रहे हैं, जो कम मार्क्स ला रहे हो आगे कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कई जगह है, बहुत सी जगह है, बहुत सी कंपनियां हैं जहां लोग कम पढ़े लिखे भी उस कंपनी को रन कर रहे हैं, अच्छी जगह पे अच्छा कमा रहे हैं। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बस चिल मूड पे रह के अपने 10th और 12th के बोर्ड को कंप्लीट करो और अपने दोस्तों की मदद करो। हमारी इमेजिनेशन और सपना है कि हमको 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैं सबसे पहले तुमको बता दूं इन सब चीजों के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मेंटली, क्योंकि तुमको चीज करनी है मतलब करनी है। उसमें ना तो कोई फलाना आएगा, ना दूसरा आएगा, ना तीसरा आएगा, ना कोई अपना एफर्ट लगाएगा। तुमको वो चीज चाहिए, मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। मेहनत तुमको करनी पड़ेगी क्योंकि वो सपना तुम्हारा है। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लग जाओ अपने काम पे। और सबसे पहली बात कि अपने आप को उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग सोचते तो हैं वो चीज कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो लोग मेंटली सेट और प्रिपेयर नहीं होते। तो अपने आप को तैयार करो मेंटली उस चीजों के लिए। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। और इन सब चीजों से ज्यादा डरने वरने की जरूरत नहीं है। 10th 12th के एग्जाम आते जाते रहते हैं, डरने की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। ज्यादा चाहिए मदद तो अपने दोस्तों से ले सकते हो, क्योंकि उनके पास हर एक प्रॉब्लम का सही सटीक सोल्यूशन होता है। मेरे भी दोस्तों के पास होता है, तुम्हारे भी दोस्तों के पास होगा। बात तो सही है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, उनसे सोल्यूशन लो, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, तुम्हारे अच्छे नंबर अपने आप आ जाएंगे। बोनस पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस पुराने का 2 साल के पेपर उठाओ और अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। अपने आप तुम्हारे एग्जाम अच्छे जाएंगे और डरने वाली कोई भी बात नहीं है। टेंशन लेने वाली उतनी भी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सरकार हम में से आधे लोग को ऐसे भी पास कर देती है अटेंडेंस के चक्कर में। इसलिए बस अपने सपने और अपने ना
अपने सपने और अपने गोल को समझ लो, वो चीजें होने लगेंगी। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तुमको अपने सपने और इमेजिनेशन में अपने आप बिलीव करवाना ये हमारा काम है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें 1 रुपया तो जाता नहीं है, ऊपर से तुमको अच्छे खासे फायदे मिलते हैं हमारे बोनस के थ्रू। तो इसलिए सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर लिखना। बड़ा एक मुद्दा ये होता है हमारी स्कूल लाइफ में कि हम स्कूल लाइफ में बस अपने 10th 12th को ही ज्यादातर प्रीफर करते हैं, यही हमारा इंपॉर्टेंस है, इसी यही में अच्छा नंबर ला लिया तो बहुत कुछ कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको अपने बेसिक नॉलेज को क्लियर करना, ये सबसे पहला तुम्हारा इंपॉर्टेंट फंडा होना चाहिए। अगर तुमने इस चीजों को समझ लिया तो तुम्हारा 10th और 12th अपने आप इजी वे में निकल जाएगा, और वो भी अच्छे स्कोर के साथ। अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरे 10th 12th में कितने नंबर आए थे, मानता हूँ थोड़े कम आए हैं, लेकिन हमने अपनी चीजों को उनको कम नहीं आंका, हमने उनको एक नए पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया और अपने सपनों की तरफ तेज रफ्तार से निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ। जानता हूं कि वो थोड़े इधर उधर की बातें करके दिमाग को इधर उधर करते थे, लेकिन हमने उनको अपने साथ दौड़ना सिखाया। जानता हूं वो कामचोर मेहनती नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपनी रेस में उन्हें भी दौड़ा, शायद वो भी सक्सेस हो तुम्हारे साथ। और मैं बता रहा हूं, अगर जो दोस्त मिलके कर सकते हैं ना, वो आधे से ज्यादा लोग नहीं कर सकते। इसलिए अपने दोस्तों को सपोर्ट करो और अपने 10th और 12th को इजीली हैंडल करो। एक बात और क्लियर कर देता हूं कि हमारे इंडिया में एक मानसिकता ऐसी है कि 10th और 12th को इतना प्रीफर और इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, हमारे थ्रू नहीं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत ज्यादा हेडेक और एक ऐसी प्रॉब्लम बना देते हैं जिसका सोल्यूशन शायद ही किसी के पास ना हो। तो इस चीज से सबसे ज्यादा तुमको बचने की जरूरत है। 10th और 12th मानता हूं थोड़े से हार्ड जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसमें अच्छा स्कोर और अच्छी चीजें और अच्छा परसेंट स्कोर नहीं किया जा सकता। बस जरूरत है हमको अपने आप बिलीव होना चाहिए अपने खुद पर, हम वो हर चीज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हेडेक बिल्कुल भी मत बनने देना। मैं हर दूसरे वीडियो में एक लाइन कहता हूँ, वो लाइन भले ही थोड़ी सी लंबी या छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसके इमोशन और उसकी मीनिंग को समझना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा सपना और तुम्हारा डिसिप्लिन हर एक चीज को पॉसिबल बनाने के लिए पूरा है। ये मैं चाहे जितना बार कहूं, तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय है जो तुम हर चीज को कर सकते हो सकती है, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। चाहे दूसरा कुछ भी कहे, वो चीज तुम कर सकते हो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। तो इन चीजों को जितना जल्दी समझ लोगे वो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, और तुम हर वो एक चीज कर सकते हो जो तुमने सोचा है, समझा है, सपना देखा, इमेजिन किया, वो हर चीज तुम कर सकते हो। बस एक बार अपने आप पे, खुद पे भरोसा करके तो देखो, नहीं होगा तब मुझे बताना। तो फिलहाल अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने कामचोर दोस्तों के पास भी भेज सकते हो, ताकि उनके पास भी मोटिवेशन और सपनों का कोई भी कमी ना हो ना। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें हम एक नई इमेजिनेशन के साथ एक नए सफर पे निकलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।